हाँ दोस्तों, प्रणाम। दोस्तों, अभी तक हम लोग घनसाली जो सक्रिय मॉनिटर है उसके उसको अंजाम तक पहुंचाने की जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही है, परंतु लग रहा है कि वातावरण जलवायु परिवर्तन के कारण गुलदार का जो सोचने की शक्ति है वो भी बदल गई है। वो भी हमसे अब 4 गुना अधिक तेज सोचने लगा है। और आप ये लगा लें कि इसके द्वारा जो फर्स्ट किल किया गया था वो 22 जुलाई को था और अब से तब तक 3 महीने का समय गुजर चुका है, परंतु ऐसा गुलदार इतनी लंबी लाइफ में हम लोगों ने भी नहीं देखा जो किसी किल बॉडी पे नहीं आ रहा है। जहाँ पे हम लोग किसी वेट को बांध रहे हैं तो ये समझ जा रहा है कि ये वेट मेरे लिए बांधा गया है, वो उस पे नहीं आ रहा है और नहीं किसी शिकारी दल को दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वन विभाग की सारी टीम है और सुमित जो जिनके पास ये पूरा क्षेत्र वन विभाग का है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही है इसमें तो क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। सुमित भैया, सबसे पहले तो इसके द्वारा जो किल किए गए 3 बच्चों को वो कब कब किया गया? सर पहला किल तो 22 जुलाई को किया गया। 9 साल की लड़की थी, उसका नाम पूनम था। ओके। और उस दिन सावन का पहला सोमवार था सर। उसकी मम्मी मंदिर जा रखी थी, तो शाम को जब वो लौटे तो वो लड़की 4 साढ़े 4 बजे के करीबन अपनी चाची के घर आ रखी थी। तो जैसे उसकी मम्मी वापस आती है तो उसकी मम्मी वहाँ से फ़ोन करती है घर से, तो वो अपने घर की तरफ जाती है। तो जैसे ही वो अपने घर मतलब पहुँचने ही वाली थी सर, लगभग 2-4 सेकंड बाद उनका घर पहुँचने वाली थी, तब तक गुलदार अटैक कर लेता है और बच्ची को मार देता है। तो उस लड़की का नाम पूनम था। और उसके बाद दूसरी घटना सर, ठीक भौड़ गांव के बगल में 2 किलोमीटर लगभग आगे पड़ता है तीतन गांव। वहां पर 3 साल का छोटा बच्चा था और उसका नाम राज था। अपने नानी के घर आया था सर। वैसे वो चमियाला के रहने वाले थे, पर राज अपने नानी के घर आया था यहाँ तीतन गांव में। तो टाइम सर वही था सेम 4 साढ़े 4 बजे के बीच, और वो भी सर घर की तरफ जा रहा था, अपने घर की तरफ, और वहाँ पर भी उस पर अटैक हो जाता है। और फिर गुलदार जो तीसरा जो किल करता है वो मरगांव एक गांव पड़ता है यहाँ ऊपर। तो वो लड़की भी टाइम सेम ही था, 3 से 6 बजे के बीच, 4:30-5 बजे का टाइम था। और उस लड़की का नाम साक्षी था, 13 साल की लड़की थी। हाँ, उसके बारे में तो मैं पहले अपने वीडियोस पे आप लोग दर्शकों को बता चुका हूँ। हाँ जी। अच्छा यार सुमित, आप लोगों की जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो अपने दर्शकों को बता ही रहा था कि क्या क्या हमारी कार्रवाई है, लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास कितने ट्रैप कैमरे लगे हुए हैं, कितने आपके पास आपने पिंजरे लगा रखे, और क्या क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, मतलब विभाग की तरफ से। बाकी शिकारियों की तरफ से की कार्रवाई तो मैं बता दूंगा जी। तो सर हमारे तो पहले लगभग 3 हमने पिंजरे लगा रखे। एक तो महर गांव में ही लगा रखा, एक नीचे घणात गांव पड़ता है वहाँ लगा रखा है, और एक आगे अंथवाल गांव पड़ता है कठोड़ के ऊपर, वहाँ लगा रखा है। और सर 20 कैमरे ट्रैप हमने लगा रखे हैं जगह जगह, जहाँ हमें गुलदार के स्क्रैच वगैरह मिले हैं, उसके स्कैट मिला है सर। तो उन रास्तों पे हमने हर जगह लगभग 20 कैमरे ट्रैप लगा रखे हैं सर। पहले तो फोटोज बहुत ज़्यादा आ रही थी, आजकल देख रहा हूँ जब से हम आए थे तब से केवल मेरे समय एक ही दिन आई फोटोज। हाँ, बाकी फोटोज नहीं आ रही है। हाँ, बाकी फोटोज नहीं आई सर। हाँ, पहला जो क्या बोलते हैं, पहला महीना था जो फर्स्ट किल था, उसमें तो 15 दिन तक लगातार आना जाना था गुलदार का जी। पर उसके बाद से बहुत कम हो गया सर। 2-2 हफ्ते बाद एक फ़ोटो मिल जाती है ना। फिर दूसरे महीने में भी, पहले महीने तो बहुत बारिश रही सर। हाँ, ऐसा भी लग रहा है ना, क्योंकि उस समय ये पूरे छुपाव वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे हमारे जो कैमरे थे वो रस्तों पे लग रहे थे, क्योंकि गुलदार हमेशा पानी से बचना चाहता है। तो मेरे को ये लग रहा है उस समय जब गुलदार रस्तों पे चल रहा होगा, उन रस्तों पे लगातार कैमरे लगे हुए थे, इसलिए लगातार शायद फोटोज उस समय ज्यादा आ रही थी। हाँ। परंतु आजकल क्या हो गया, पूरा खुला मौसम हो गया, मतलब एकदम खुला भी हो गया, झाड़ी झंकार कम हो गई। तो ऐसा लग रहा है अब गुलदार रस्तों के जगह में और रास्ते भी ले रहा शायद, इसीलिए तो कैमरे पे नहीं आ रहा। हाँ सर, मुझे भी यही लग रहा है कि उसने अपने रूट चेंज कर दिए, क्योंकि उस टाइम तो 2 महीने पहले काफी झाड़ियां थी,
अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि झाड़ियाँ साफ कर रहे हैं अपने घरों में, खेतों में ना। तो अब तो बहुत कमी, लगभग हमने 8-9 दिन हो गए, पर एक फ़ोटो मिली है हमें गुलदार की, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। और लाइव कैमरे भी शायद, हाँ, लाइव कैमरे का भी यूज़ किया, पर उसमें भी कुछ हासिल नहीं हो रहा हमें। यहाँ पे अभी 2 लाइव कैमरे लगे थे, 2 लाइव कैमरे पे भी जो वेट बंधा था उस वेट पे पूरे लाइव कैमरे लगे थे, और 2 लाइव कैमरे का भी प्रयोग किया जा रहा है, परंतु कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। और मैं अपनी तरफ से बता दूं, और हमारे पास यहाँ पे 6 शिकारी दल है, और जिसमें से जॉय वकील जो पूरे ऑपरेशन में है, मतलब लगभग 3 महीने से ऊपर उनको समय हो चुका है। उसके बाद गंभीर भंडारी हैं जो 2 ऑपरेशन में थे, अब ये कल फिर आ चुके हैं और मेहरगांव पे। उसके बाद हमारे पास जहीर बख्शी थे, और जहीर बख्शी भी 19 तारीख को यहाँ पहुँचे थे, वो हैं। हमारे पास रानू भंडारी तिलवाड़ा वाले हैं जो 19 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। हाँ भंडारी जी आप इस ऑपरेशन में हैं, आप 19 तारीख से लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो आपका कुछ जैसे जो गुलदार के द्वारा जो किल किया गया है उसके लिए मचान हाइट पे बनाई थी, या जैसे पेड़ पे, तो उसने गुलदार ने उन चीज़ों को रीड कर दिया है, और उन चीज़ों को रीड करने के बाद वो उस मचान पे दोबारा नहीं लौट रहा है। तो हमने उस गुलदार के अनुसार वो चीज़ें हमने मचानों में चेंजिंग कर दी है और कर ही रहे हैं, और बदलाव करें जी। और जो सर्चिंग का तरीका है कि वो भी हमने उसमें भी चेंज कर दिया। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जैसे कैंपर हैं, तो उनको भी गुलदार ने उनको पहचान कर ली कि इनकी कैंपर है, इसका साउंड कैसा है, इसका साइज़ कैसा है, इसमें लाइटें कैसी हैं, वो गुलदार उसको भी पैच कर रहा है। और हमने जो हमारे जो शिकारी हैं उनके अब जो पर्सनल गाड़ियां हैं उनको भी साथ साथ में यूज़ कर रहे हैं, ताकि गुलदार को ये लगे कि आम गाड़ियां हैं और हम उस गाड़ी को पहचान ना पाए। भीम सिंह, जिन्होंने मलेथा में श्रीनगर के आदमखोर को मारकर अपनी पहचान बनाई थी, वो यहाँ पे हूँ। आप ये लगा लो कि उत्तराखंड का पहला ऐसा आदमखोर है जिसमें 6 शिकारी दल काम कर रहे हैं, और किसी भी शिकारी दल को लेपर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये लगा लो कि कितना विचित्र लेपर्ड होगा, कितने एक प्रकार से कितना चालाक ये लेपर्ड होगा कि हम 6 शिकारी दलों को, भाई आप ये लगा लो यदि हम बैठ भी रहे होंगे तो 6 गांव तो हम कवर कर ही रहे हैं, परंतु 6 रास्ते हम कवर कर रहे हैं, 6 जगह में से कम 4 वेट बन रही है। उसके बाद भी ये गुलदार यहाँ पे बिल्कुल किसी भी शिकारी को नहीं दिख रहा है। हाँ, बशर्ते जनता को ये गुलदार दिख रहा है, लोग बता रहे हैं। जैसे अभी ये कठूड़ वाले पे एक बंदर इसके द्वारा। दोस्तों, कठूड़ गांव से हमें एक मैसेज मिला कि जो ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पत्थर के वहाँ से किसी गुलदार द्वारा एक बंदर को पकड़ा गया, और बंदर को वो नीचे खींचकर इन झाड़ियों में लाया, और उसके बाद लोगों ने बताया कि जो ये पत्थर है, इन पत्थर की गुफाओं में गुलदार छुप गया है। तो सारी टीम द्वारा इसे सर्च किया गया। गुलदार तो इन गुफाओं को सर्च करने के बाद नहीं मिला, परंतु खोजने के बाद बंदर का शव प्राप्त हो गया। उसके बाद एक रणनीति के तहत ये निश्चित किया गया, क्यों ना इस बंदर को गुलदार के चारे के रूप में एक शबल पे बांधा जाए, और कुछ शिकारी इस बंदर पे पूरी रात बैठेंगे, और जो बंदर के ठीक सामने लगभग 70 मीटर दूर जो पत्थर था, उस पत्थर पर जॉय वकील, भीम सिंह और जहीर बख्शी पूरी रात बैठे रहे। परंतु ये गुलदार कहीं और जगह से इन शिकारी टीमों को रीड करता रहा, और ये पूरी रात यानी लगभग 5 बजे शाम से और सुबह 5 बजे तक इस बंदर के शव पे बिल्कुल नहीं लौटा। लेकिन
इस ठंडे मौसम में भी ये शिकारी जो आपको इसके ठीक सामने जो पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर पर पूरी रात बैठे रहे। परंतु ये गुलदार इतना चालाक था कि ये कहीं से इस शिकारी दल को रीड कर रहा था, और जब ये शिकारी दल सुबह उतरा तो उसके बाद ये गुलदार आकर इस बंदर को लगभग 6 बजे पूरा खा गया। तो आप लगा लो ये गुलदार कितना चालाक, कितना अनुभवी होगा। मारा गया था। और लोगों का है कि यहाँ पे गुलदारों की संख्या ज्यादा है। कोई भी आदमी कोई भी गुलदार देख रहा तो उससे तो सामान्य लोगों को ये तो पता नहीं होगा ना कि आदमखोर कौन है। परंतु हम शिकारियों के लिए जो चैलेंज है, आपने जो पहले वाली वीडियोज में देखी होगी कि एक गुलदार का दाहिना पांव इंजर्ड था, तो हम लोगों के सारे निशाने पे वही गुलदार है, तो शिकारी उसी गुलदार को ट्रैक कर रहा है। इसीलिए वो गुलदार के हमको सामान्य गुलदार भी यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अचरज की बात है। और जो इसका एरिया है वो एरिया बहुत बड़ा नहीं है, वो एरिया लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो 2 किलोमीटर स्क्वायर बहुत कम है प्लेन के हिसाब से, परंतु यदि हम पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से देखें तो हम 1 किलोमीटर यदि नीचे उतर जाए और उसके बाद उस 1 किलोमीटर को ऊपर चढ़ने में यदि हम समय लें तो हमको 1 घंटा लग जाएगा, और सारे रास्ते जो है वो जंगल के हैं। तो इसलिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट में है विकास कुमार जी, ये भी लगातार इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। अब मैं इनसे ये पता करना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे हम लोग तो अपने मचानों पे या अपने जो हमारा उसको खोजने का है, ट्रैकिंग पे या सर्चिंग पे चल दे रहे हैं, और जो और अन्य स्टाफ है वो क्या कर रहा है? विकास कुमार आप बताएं तो। जी सर, एक तो हमारे द्वारा जो पैडिंग बनाई जा रही है उसकी तो कंटिन्यू वॉचिंग की जा रही है। ओके। उसमें पंजे पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं। यानी मतलब आपने जो पैड बनाई है उसको सुबह चेक किया जा रहा है। जी। और स्केट की ढूंढ की जा रही है, और जो कैमरा ट्रैप है कंटिन्यू सर्च किए जा रहे हैं, मतलब कि उसका कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन इस क्षेत्र में उड़ाए जा रहे हैं। इसमें तो ड्रोन से भी खोज की गई है। जी। और सर ये जो लाइव कैमरे हैं उसके थ्रू भी हम मतलब गुलदार की सर्चिंग कर रहे हैं। नाइट पेट्रोलिंग हो रही है। टीम को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, ABCD सब टीमों को कार्य डिवाइड कर रखा है। तो इस तरह की सारी गतिविधियाँ की जा रही हैं। और मैं देख रहा था हमारे जी कुछ बचाव के लिए पोस्टर और वो भी शायद लगे हैं। जी, हमारी अलग अलग टीमें बन रही, हमारी जन जागरूकता टीम भी बना रखी है जो जगह जगह लोगों को जन जागरूक कर रही है कि आप 2 से 4 बजे के बीच जिस समय गुलदार सक्रिय है उस समय अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसे उन पे वॉच रखिए। ठीक है, जहाँ पे आप जो साइडों में जो किनारों पे घर हैं उनके आसपास की जो झाड़ियाँ उन पे निरंतरता सफाई करते रहें ताकि गुलदार को छुपने की जगह ना मिले। दूसरा, जब आप स्कूल में अपने बच्चों को ले जा रहे हैं तो उन पे जब जा रहे हैं स्कूल में तो उनको ले जाते समय या उनको जब स्कूल ले जाते समय या लाते समय उनके साथ रहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ भेज रहे हैं लेकिन आप खुद भी जाइए, और तब इससे क्या होता है कि बच्चे का बचाव भी हो जाएगा। जब इसमें जो आने वाली घटनाएं हैं उन पे अंकुश लग सकती है। फिर मैं एक देख रहा था कि कुछ गाड़ियाँ भी आपके द्वारा लगाई गई है स्कूलों के लिए। तो हम घटनास्थल के आसपास जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे जैसे प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर गाड़ी ले जाने और छोड़ने के लिए गाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि बच्चों को मतलब इन घटनाओं से हम बचाव कर सकें। दूसरा ये है कि हमारी जो जन जागरूकता टीम है वो जगह जगह पोस्टर भी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या सड़कों के किनारे साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं गुलदारों से। जो घटना स्थल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमारे द्वारा साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और विभिन्न जहाँ पर ऐसी घटनाएं होने की मतलब हमें संभावनाएं हैं वहाँ पर सोलर लाइटें लगाई जा रही है ताकि वहाँ पर जो प्रकाश की उचित व्यवस्था की जा सके। और दूसरा, हमारे एक तो सर्चिंग टीम जा रही है, एक पैदल गश्तों के लिए जा रही है जहाँ पर जो संभावित घटनास्थल है उसके चारों ओर घूम रही है। दूसरे गाड़ियों से मतलब जो हमारे टीम है वो निरंतर जो है सर्चिंग कर रही है। तो ऐसे साथ ही हमने जो यहाँ पे जो टीमें बनी है शिकारियों की, इसमें से एक टीम ऐसी है जो तुरंत कार्रवाई के लिए रखी गई है। यानी
सपोज दैट कहीं से कोई भी सूचना आती है और हम लोग शिकारी दल, जो जितने शिकारी दल है उसमें से एक टीम त्वरित रखी गई है, बाकी अपने मिशन पे यदि काम कर रही है और कोई मैसेज आता है कहीं से तो वो उस मैसेज को फॉलो करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच रही है। इसमें से बहुत सारी सूचनाएं गलत भी आ रही है, क्योंकि कोई आदमी ने गुलदार देखा और उसको कोई और चीज़ दिखी, परंतु इस समय सबके दिल में जो एक प्रकार का भय व्याप्त है उससे छोटी चीज़ को भी आदमी गुलदार समझ देता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए वहाँ तुरंत टीम पहुँच रही है। तो ये भी एक मैन पावर जो है वो मैन पावर, क्योंकि जनता को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। यदि जनता हमको कॉल कर रही है और चाहे उसने बिल्ली ही देखी है, तो जब जनता के सूचना पे शिकारी दल वहाँ पे पहुँच रहा है तो उसके पास एक विश्वास की वो हो जाती है। और वास्तव में मैंने देखा था, सपोज दैट वो गुलदार नहीं है, परंतु मेरे कॉल पे ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम भी ये सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब तक आप पूर्ण तरह विश्वास में न हो, आप कंफर्म न हो, तब तक ऐसी सूचनाएं न दें, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो शक्ति हमको और जगह खर्च करनी थी, क्योंकि भाई है तो सब इंसान, भाई इंसान तो इंसान की तरह चलेगा, मशीन तो है नहीं। तो इसलिए इंसान की पे जितनी शक्ति है उस शक्ति का यदि उस लाइन पे उस सदुपयोग किया जाए, उस सीधे डायरेक्शन पे सदुपयोग होगा तो वो उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और यदि वो शक्ति निरर्थक या झूठी सूचनाओं पे जाएगा तो आप लगा लो कि कितना, बाई चांस सपोज दैट जहाँ उसने हमको बोला वहाँ लेपर्ड नहीं है और हम कहीं और जगह वो दल जा रहा था और वहाँ लेपर्ड है, तो सीधे आपके द्वारा उस लेपर्ड को बचाया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी सूचना है सही सूचना दें और विश्वास के साथ दें, तो आपको जहाँ भी आप बुलाएंगे सारे दल तुरंत पहुँचने के लिए तैयार है, क्योंकि एक त्वरित जो शिकारी दल है वो एट ए टाइम कैंप के अगल बगल ही मूव कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ कि जब तक मैं दोबारा आप लोगों से मिलूँ तब तक हम गुलदार को मार के ही अगली जो वीडियोज होगी वो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी सर। कितने में तो हम या तो शिकारियों को, अभी तक शिकारी जो भी हैं अपनी एक प्रकार की रणनीति बना के अलग अलग रणनीति को बदलते हुए इस पे चल रहे हैं। अब हमको रणनीति बदलनी पड़ेगी, हर दिन अलग सी रणनीति पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इसके दिमाग को पढ़ सकेंगे। और जिस दिन हमने इसके दिमाग को पढ़ना हमने शुरू कर दिया है तभी हम इसको मार सकेंगे। मेरे अपने तो विचार में ये है कि अभी तक हम आदमखोर की रणनीति पे चल रहे थे कि इस प्रकार आदमखोर का व्यवहार होता है, इसको वेट बंधाओ या इसके शाम को घर पे बैठो। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा अपना विचार है, अब हम जैसा गुलदार कर रहा है उसी रणनीति पे क्यों ना काम किया जाए। भाई ये दिन में वर्क कर रहा है तो हमको वेट भी दिन ही में बनवाना चाहिए, क्योंकि जैसा टाइमिंग देख रहे हैं ना सर हम 2-3 महीनों से लगातार, तो ये 3 बजे से और 7 बजे के बीच में गांव की तरफ चले जाता है। और जो इसने किल भी किए हैं वो 3 और 5 बजे के बीच में ही किल किए हैं सर। यही मैं भी सोच रहा हूँ कि इसी रणनीति पे हम लोग अब चलें, क्योंकि जब ये गांव पे इसका 3 बजे से 6 बजे का बीच का टाइम है तो उसी टाइम पे हम किसी वेट को बनवाएं, किसी चीज़ को भी, तो वही काम करना पड़ेगा। यानी हमको इसके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। और देखें दोस्तों कितना और समय लगता है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मारा जाता, तो हम लोग भी दिवाली मनाने के लिए सारा स्टाफ बेताब था, परंतु क्या करें, यदि टाइम लगेगा तो सबकी दिवाली इस समय खट्टी हो जाएगी। तो ईश्वर से भी प्रार्थना है कि बहुत जल्दी मारा जाए और खुशी खुशी ये लोग भी अपनी दिवाली मनाएं और हम भी। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं और वीडियोज़ ग्राफ में आपको इस पर अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिनांक 27 तारीख को रात के समय सर्चिंग पे वाइल्ड बोर बहुत संख्या में दिखे, और जो ये वीडियोस है आप देख रहे होंगे, इसमें अल्फ़ा मेल, फीमेल और पूरे बच्चे हैं। तो इस प्रकार के जंगली जानवरों को दिखना यहाँ एक आम बात हो गई है।
केवल गुलदार को छोड़कर बाकी सारे प्रकार के जानवर, सारे प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ है वो दिख रही है। इससे लगता है कि जो गुलदार है वो अधिक शातिर हो चुका है, इसलिए तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और जो सड़कें हैं वो लगभग कहीं पक्की और कहीं बिल्कुल एकदम कच्ची है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाता हूँ जहाँ पे पहली घटना हुई है। वहीं पर इस बच्चे पर आज से 4 साल पहले यहाँ पे गुलदार द्वारा हमला किया गया था। सर, मेरा नाम गौरव है। मैं 9th में पढ़ता हूँ अभी। आपके साथ गुलदार द्वारा ये घटना कब की गई होगी? ये है 4 साल बाद की 4 साल पहले की जी घटना है। तो मैं अपने भैंस के यहाँ से आ रहा था, जैसे रास्ते में आ रहा था तो ये गुलदार यहाँ पे घात लगाए बैठा था और एक नीचे में था, उस जो बड़े खेत में उसमें था। तो मैं जैसे आ रहा था उसने यहाँ यहीं पे मुझे हमला किया। तो यहाँ पे एक वो था वो भुर्दा था ना, एक झाड़ी थी, तो मैंने उसको पकड़ दिया। तो उस बाघ का शेर ने समझा कि मैं नीचे चला गया, तो वो शेर यहाँ ऊपर ही ऊपर गया। तो मेरी दीदी ने चिल्लाया बाघ बाघ बाघ, तो मेरी मम्मी वगैरह आया तो मैं बच गया। और आपके पापा कहाँ रहते हैं? सर, मेरे पापा इंडोनेशिया रहते थे। उस टाइम पे कोरोना वायरस लगा था तो मेरे पापा घर आए थे। देखो दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे इस बच्चे पे हमला किया गया। ये इसकी गौशाला है। तो ये बता रहे थे यहाँ पे झाड़ी थी, इस खेत में गुलदार गया था और यहाँ पे इसे लेकर भाग के उस झाड़ी पे वो गुलदार चले गया था। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ के जितने भी जेंट्स हैं वो सब बाहर रोजी रोटी के लिए बाहर हैं और घर पे माँ इन बच्चों के साथ है। तो आप लगा लो कि घर पे जेंट्स न होने के कारण भी एक माँ को कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे निभानी पड़ रही है। और बेटे, उसने आपको कहाँ कहाँ काटा था? सर, मेरे यहाँ पे काटा था, एक चोट यहाँ पे है और एक यहाँ पे। देखो दोस्तों, इस बच्चे का तो शुक्र था ऊपर वाले का, ये बच गया, और नहीं तो ऐसे ही कितने बच्चों को ये गुलदार अपना निवाला बना चुका है। शुक्र है कि ये बच्चा आज हमारे साथ है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस गौरव की तरह साक्षी, पूनम और राजा, जो तीनों गुलदार के शिकार हुए हैं, वे इतने किस्मत वाले नहीं हैं। ये बेटा जो आज गुलदार के हमले को 4 साल बीतने के बाद भी आज जब मैं इससे मिला तो उसको सारी घटना एकदम ऐसे पर्दे के रूप में उसके मस्तिष्क पे चली कि उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पर से गुलदार आया और उसने यहाँ पर से मुझ पर हमला किया। अभी भी इसके पाँव पे इस गुलदार के उस जख्म के गहरे निशान हैं और लगता है कि ऊपर वाले की देन थी कि आज हम गौरव के साथ बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत शुक्र है आपका, उस ईश्वर का जिसने आपको बचाया। दोस्तों, ये पूनम के घर का रास्ता है। पूनम इसी रास्ते से चल के आगे गई थी। थोड़ी इस घने जंगल के बीच इनका घर है और ये रास्ता जो है इनके घर के ले जा रहा है। तो इससे आगे यहीं से पूनम को गुलदार उठा के ले गया था और सीधे ऊपर इनके घर के पीछे जंगल में ले गया था। फिर मिलते हैं दोस्तों यहाँ के अगले घटनाक्रम के साथ। तब तक आप लोगों को हैप्पी दिवाली।